नमस्कार। YouTube चैनल ग्लिम्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री बाय डॉक्टर मोहनलाल गुप्ता में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं ऐतिहासिक धारावाहिक कैसे बना था पाकिस्तान। इस धारावाहिक में भारत की आज़ादी की लड़ाई आरंभ होने से लेकर पाकिस्तान बनने तक का इतिहास दिया गया है। धारावाहिक में दिए गए तथ्य स्थापित इतिहास पर आधारित हैं। अब तक आप इस धारावाहिक की 31 कड़ियां देख चुके हैं। प्रस्तुत है 32वीं कड़ी। बंगालियों को दबाने के लिए अंग्रेजों ने हिंदू मुस्लिम दंगे करवाए। पिछली कड़ी में हमने देखा कि बंगाल के हिंदुओं को दबाने के लिए अंग्रेजों ने बंगाल के 2 टुकड़े कर दिए। पूर्वी बंगाल प्रांत में मुसलमानों की संख्या हिंदुओं से अधिक रखी गई, जबकि पश्चिमी बंगाल में बिहारियों एवं उड़िया भाषी लोगों की संख्या हिंदू बंगालियों से अधिक रखी गई, ताकि हिंदू बंगालियों को दबाया जा सके। बंगाल के इस अनैतिक विभाजन से भारत में उग्र हिंदुत्व आधारित राष्ट्रीय आंदोलन में अचानक तेजी आ गई। न केवल बंगाल ने अपितु पूरे भारत ने इस दुष्टतापूर्ण विभाजन का कड़ा विरोध किया। अंग्रेज सरकार ने आंदोलन को दबाने के लिए दमन का सहारा लिया, जिससे कांग्रेस के उग्र हिंदुत्ववादी नेताओं को नया कार्यक्षेत्र और अनुकूल वातावरण प्राप्त हो गया, जिन्हें अब गरम दल के नेता कहा जाने लगा था। कलकत्ता में महाराजा जतीन्द्र मोहन ठाकुर की अध्यक्षता में एक सार्वजनिक सभा आयोजित हुई, जिसमें सरकार से बंगाल विभाजन के संबंध में कुछ संशोधन करने की मांग की गई। तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन ने किसी भी प्रकार का संशोधन करने से मना कर दिया। 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में विराट जनसभा हुई, जिसमें बड़े बड़े नेता तथा विभिन्न जिलों के प्रतिनिधि मंडल उपस्थित थे। इसके बाद पूरे बंगाल में बंग भंग के विरोध में जनसभाएं हुईं। इन सभाओं में विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का कार्यक्रम स्वीकार किया गया। 16 अक्टूबर 1905 को लॉर्ड कर्जन ने बंग भंग की घोषणा को कार्यान्वित कर दिया। बंगाली जनता ने इस दिन को शोक दिवस के रूप में मनाया। प्रातःकाल से ही कलकत्ता सहित विभिन्न नगरों की सड़कें वंदे मातरम के गायन से गूंज उठीं। मनुष्यों के समूह नदी के किनारे एकत्रित होकर एक दूसरे की कलाई पर राखी बांधने लगे। गायन मंडलियों ने वीर रस से ओतप्रोत गीत गा गाकर जनता में देशभक्ति की भावना जागृत की। उस दिन पूरे बंगाल में हड़ताल रही। स्थान स्थान पर आयोजित जनसभाओं में बंगालियों ने प्रण लिया कि हम एक जाति की हैसियत से अपने प्रांत के बंटवारे से पैदा हुए बुरे प्रभावों को दूर करने और अपनी जाति की एकता को बनाए रखने के लिए शक्ति भर सब कुछ करेंगे। कलकत्ता में एक फेडरेशन हॉल का शिलान्यास किया गया, जिसमें ब्रिटिश भारत के समस्त 12 जिलों की मूर्तियों को रखा गया। पृथक किए गए जिलों की मूर्तियों को पुनः एक होने तक के लिए ढक दिया गया। अनेक स्थानों पर हड़ताल एवं उपवासों के आयोजन किए गए। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने बुनकर उद्योग की सहायता से राष्ट्रीय निधि की स्थापना की। विदेशी माल के बहिष्कार और स्वदेशी वस्तुओं के प्रयोग के लिए व्यापक अभियान आरंभ हुआ। देश भर में बंग भंग के विरोध में जनसभाएं आयोजित की गईं। पूरा बंगाल वंदे मातरम के गायन से गूंज उठा। सरकारी दमन ने आंदोलन को और अधिक उग्र बना दिया। वंदे मातरम के गीत पर नियंत्रण व आंदोलनकारियों की गिरफ्तारी से आंदोलन ने अत्यधिक उग्र रूप धारण कर लिया। सुरेंद्रनाथ बनर्जी और विपिन चंद्र पाल ने समूचे बंगाल का दौरा करके जनता से अपील की कि वे बंग भंग विरोधी अभियान को सफल बनाएं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नेतृत्व इस समय भी उदारवादी नेताओं के हाथों में था, किंतु कांग्रेस ने बंग भंग की कटु आलोचना की। नवयुवकों और विद्यार्थियों ने इस आंदोलन में बड़ी संख्या में भाग लिया। लॉर्ड कर्जन और उनके सहयोगियों ने मुसलमानों को इस आंदोलन से अलग रखने के प्रयास किए, किंतु अब्दुल रसूद, लियाकत हुसैन, अब्दुल हलीम गजनवी, यूसुफ खान बहादुर, मोहम्मद इस्माइल चौधरी आदि नेताओं के नेतृत्व में बड़ी संख्या में मुसलमानों ने भी बंग भंग विरोधी आंदोलन में भाग लिया। मुसलमान नेताओं ने विशाल सभा का आयोजन करके प्रस्ताव पारित किया कि देश की उन्नति के लिए जो काम हिंदू करेंगे
मुसलमान उसका समर्थन करेंगे। मुसलमान हिंदुओं का साथ बंग भंग विरोधी आंदोलन में ही नहीं अपितु दूसरे मामलों में भी देंगे और विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार एवं स्वदेशी के प्रयोग का समर्थन करेंगे। इस पर अंग्रेजों ने उन अलगाववादी मुस्लिम नेताओं को दंगे कराने के लिए भड़काया जो अपने लिए एक मुस्लिम बहुल प्रांत चाहते थे। इससे हिंदू मुस्लिम सौहार्द की स्थिति बिगड़ गई। कृपया इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें। अगली कड़ी में देखिए, मेरी मुस्लिम पत्नी मुझे हिंदू पत्नी से अधिक चहेती है। धन्यवाद। जय हिंद।